नमस्कार मित्रों, आज हम सुनने जा रहे हैं कृष्ण कथा का भाग 4। जरासंध मथुरा पर अनगिनत बार हमला कर चुका था और यादवों ने पश्चिम की ओर प्रयाण कर उसका यादवों को नेस्तनाबूद करने का इरादा निरर्थक कर दिया था। 17वीं बार उसने नई चाल चली। उसने उत्तरी सिंध के असुर राजा काल्यवान को पटाया और उसे पश्चिम की ओर से भी उसी समय आक्रमण करने के लिए तैयार किया। मथुरा में राजसभा बैठी। कृष्ण ने इस भयानक अवसर पर मथुरा खाली करके अपनी जन्मस्थली कुशस्थली चलने पर का प्रस्ताव रखा। उसके आसपास अब भी अनेक भाई बंधु बसे हुए थे। वहां चलकर हम दुगने शक्तिशाली हो जाएंगे। साथ ही समुद्र तट से व्यापार करके हम धनाढ्य भी हो जाएंगे। काफी वाद विवाद के बाद मथुरा खाली कर दी गई और सब डेरा तंबू उठाकर गुजरात की ओर चल दिए। काल्यवान ने उनका पीछा किया, पर कृष्ण ने चाल चलकर उसे मौत के घाट उतार दिया। कुशस्थली पहुंचकर बलराम और रेवती का विवाह हुआ। कुकदमिन ने कुशस्थली का राज्य अपने वंशजों को सौंप दिया। कृष्ण ने कुशस्थली के स्थल पर नई विशाल राजधानी द्वारका बनाई, 2 ओर सागर से घिरी अनेकों द्वारों वाली। यह पूर्व और पश्चिम के मध्य में बना बंदरगाह था, दोनों ओर के व्यापार को संभालने के लिए। इसी कारण वह धनवान बन गए। जरासंध ने गुजरात की ओर पैर बढ़ाने के लिए विदर्भ राज्य के राजकुमारी रुक्मिणी से अपने सामंत राजा चेदी नरेश के पुत्र कृष्ण के फुफेरे भाई शिशुपाल से विवाह कराने का पासा फेंका। परम सुंदरी रुक्मिणी ने भी गोकुल से लेकर काल्यवन तक की मृत्यु का सब कारनामे सुन रखे थे। उसने मन ही मन कृष्ण को अपना पति मान लिया था। रुक्मिणी ने अपनी वरण पाती लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ द्वारका कृष्ण के पास भिजवा दी, जिसमें स्वयंवर में आने का निमंत्रण दिया था। कृष्ण ने वरण पाती को माथे लगाकर स्वीकार किया और ब्राह्मण के हाथ संदेश भेजा कि स्वयंवर के दिन जब राजकुमारी 1.5 मील दूर अन्नपूर्णा के मंदिर पूजा करने जाएंगी, तब मैं वहां रथ के साथ उपस्थित मिलूंगा और अपनी वाग्दाता का हरण कर लूंगा। कृष्ण द्वारका से रथ तैयार करके विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर की ओर चल दिए। मंदिर के सामने से कृष्ण ने रुक्मिणी को रथ पर बैठाकर द्वारका की ओर रथ दौड़ा दिया। बाहर निकलते ही बलराम मिले। रुक्मी और जितने राजा स्वयंवर में आए थे सबने पीछा किया, लेकिन यादवों के सामने उनकी कुछ न चल सकी। रात्रि में द्वारका में महान उत्सव मनाया गया। रेवती ने देवरानी को सजाकर तैयार किया। वसुदेव, बलराम सब हर्षोल्लास से भरे थे। समय बीतने पर रुक्मिणी ने पुत्र को जन्म दिया। बड़ा सुंदर था, मुखाकृति कृष्ण की और गौरवर्ण रुक्मिणी का। आचार्य गर्ग ने उसका नाम प्रद्युम्न रखा। कृष्ण ने 8 विवाह किए। रुक्मिणी उनका पहला विवाह था, जामवंती दूसरा विवाह था, सत्यभामा तीसरा विवाह था। इसके अलावा कृष्ण ने कौशल के राजा की पुत्री सत्या से विवाह किया था। राजा ने कहा कि मैंने प्रण किया है कि जो मेरे पाले 7 विशाल बैलों को नाथ देगा, मैं उससे सत्या का विवाह करूंगा। इस भीषण प्रण से सत्या का विवाह दूभर हो चला था। उसकी मुक्ति के लिए कृष्ण सामने आए। उन भयंकर बैलों को नाथ कर रस्सी में बांधना कृष्ण के बाएं हाथ का खेल था। अन्य पत्नी कैकेय प्रदेश की राजकुमारी भद्रा थी। दूसरी मद्र देश, जो कि पूर्वी पंजाब था, की राजकुमारी लक्ष्मणा थी। इससे कृष्ण का प्रभाव और फैला। उज्जैन के राजा की पुत्री मित्रविंदा का भी रुक्मिणी के समान उसके भाई बिंद्र और अनुबृंद स्वयंवर कर रहे थे, जबकि वह कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। कृष्ण जाकर उसे भी हर लाए। 8वीं पत्नी कालिंदी थी, जो यमुना के तट पर घोर तप कर रही थी। कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उससे तप का कारण पूछा। उसने बताया कि वह कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है। कृष्ण उसे पत्नी स्वीकार करके कुछ दिन के लिए इंद्रप्रस्थ में रहे और फिर द्वारका ले आए। एक बार की बात है, जब बलराम जनकपुर में रुके हुए थे। कृष्ण कुछ सेना लेकर उनके पास पहुंचे। बलराम ने कृष्ण को बताया कि द्वारका लौटने से पहले हमें यहाँ के निवासियों को
एक गंभीर समस्या हल करनी होगी। उन्होंने कहा, यहाँ से पूर्व में कामरूप नाम का राज्य है। कामरूप अर्थात आज का आसाम। वहां नरकासुर नाम का राजा राज्य करता है। उसका एक ही शौक है, नित्य नई नवेलियों के साथ सोना। जनकपुर के भी कुछ नव यौवनाएं उठा ली गई हैं। स्त्री जाति का यह भीषण अत्याचार सुनकर मेरा खून खौल उठता है, पर अकेला चना क्या भाड़ फोड़ सकता है? मन महसूस कर रह जाता हूँ। यह सुनकर कृष्ण के नेत्र भी रक्त रंजित हो उठे। दाऊ, हमारी छोटी सेना भी उनके लिए बहुत है। उसे मजा चखाने का मौका आ गया है। कृष्ण और बलराम ने व्यापार करने वाले सार्थवाहकों का पता लगाया और उनके साथ कामरूप की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। राह में नरकासुर के 4 सेनापति और फिर सेनाध्यक्ष स्मुर को हराते हुए यादव शीघ्र ब्रह्मपुत्र के तट पर जा पहुंचे। वहां प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करते समय नरकासुर से भीषण युद्ध हुआ। नरकासुर के सामने आते ही उन्होंने फेंटे से सुदर्शन चक्र निकालकर चलाया, सर काटकर चक्र वापस लौट आया। राजा के मरते ही रण समाप्त हो गया। कृष्ण ने नरकासुर के पुत्र भगदत्त का राज्याभिषेक किया और उन्होंने कारागार का द्वार खुलवाया और उसमें रहने वाले सहस्त्रों युवतियों को मुक्त करके अपने अपने घर लौट जाने को कहा। पांचाल नरेश द्रुपद ने द्रोण से बदला लेने के लिए संतति प्राप्त करने के लिए यज्ञ करके चारु प्राप्त कर अपनी रानी सौत्रामणि को पिलाकर यज्ञसेना नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न नामक पुत्र प्राप्त किया। यज्ञसेना द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी के नाम से जानी जाती थी। वह विवाह योग्य हो गई थी और राजा द्रुपद ने राजधानी कांपिल्य नगर में उनके स्वयंवर की घोषणा की। द्रौपदी ने के स्वयंवर में भारत के समस्त राजाओं को बुलाया गया था और सभी आए। स्वयंवर का पण पूरा करने को अनेक राजा उठे, लेकिन सब हार गए। कर्ण उठा, पर स्वाभिमानी द्रौपदी ने दरबार में कह दिया, मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। कर्ण को धक्का लगा। हालांकि दुर्योधन ने उसे अंग प्रदेश का, जो कि करनाल के पास स्थित है, का अधिपति बना दिया, किंतु वह सूत द्वारा अपने को पाला पोसे जाने के तथ्य को ठुकरा नहीं सकता था। दर्शकों की भीड़ में 5 लंबे तेजस्वी ब्राह्मण ब्रह्मचारी को देखकर कृष्ण का माथा ठनका। उनमें से एक ने स्वयंवर का पर्ण पूरा किया, प्रचली का लक्ष्य भेद दिया और द्रौपदी ने आगे बढ़कर उसे वरमाला पहना दी। राजाओं में फुसफुसाहट फैल गई, जिसे उन्होंने बड़ी आसानी से शांत कर दिया। उनके पीछे जाकर कृष्ण और बलराम कुंभकार के घर जाकर बुआ कुंती और 5 पांडवों से मिले। पांडवों और कौरवों में चल रहे द्वंद्व के कारण धृतराष्ट्र को कई बार उनमें बीच बचाव करना पड़ा। एक बार की बात है, धृतराष्ट्र ने झगड़ा मिटाने के लिए कुरु राज्य के 2 भाग करके दक्षिण पश्चिम का खांडव प्रस्थ भाग पांडवों को दे दिया। वह अधिकतर वन था। महर्षि वेदव्यास और कृष्ण की सलाह लेकर उन्होंने यमुना नदी के पार के तट पर इंद्रप्रस्थ नामक नगर की नींव डाली। बसने पर बलराम कृष्ण द्वारका लौट गए। प्रभास के कृष्ण आकर अर्जुन को द्वारका ले गए। वहां सुभद्रा को उसने देखा और कृष्ण की सलाह से यादवों के महान उत्सव गिरिमीह में, जो रैवतक पर्वत पर होता था, उसने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण कर लिया। बलराम यह जानकर बहुत नाराज भी हुए, लेकिन कृष्ण ने समझा बुझाकर बलराम को और दूसरे वीरों को शांत कर दिया। कृष्ण ने अर्जुन और सुभद्रा की आधिकारिक विवाह कराया और दोनों को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया। मित्रों, भाग 4 हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला भाग आपको शीघ्र सुनने को मिलेगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।